क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे शाही महल हैं जो इतिहास, भव्यता और रॉयल ठाठ का बेजोड़ संगम है। इनमें से कुछ महल बकिंघम पैलेस से भी कई गुना बड़े और शानदार हैं और कुछ पानी के बीच ऐसे तैरते हैं जैसे कोई जादुई सपना हो। ये महल अपनी भव्यता और कहानियों से हमें शाही विरासत की अनमोल दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 महलों के बारे में। नंबर 1, फलकनुमा पैलेस, तेलंगाना। हैदराबाद की शान और निजामों की रॉयल लाइफस्टाइल का प्रतीक है फलकनुमा पैलेस। फलकनुमा का मतलब होता है आसमान जैसा, और सच में ये महल अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल आसमान जैसा भव्य है। इसे 19वीं सदी के अंत में एक ऊंचे दर्जे के नवाब ने बनवाया था, लेकिन बाद में यह हैदराबाद के छठे निजाम का शाही निवास बन गया। यह महल करीब 13,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें 300 से ज्यादा कमरे हैं। इसकी बनावट इटालियन और ट्यूडर शैली की है, जिसमें संगमरमर की फर्श, कांच की छतें और शानदार झूमर इसकी रॉयल शान को और बढ़ाते हैं। महल का सबसे खास हिस्सा इसका डाइनिंग हॉल है, जहां 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसे दुनिया की सबसे लंबी डाइनिंग टेबल माना जाता है। यहाँ की दीवारों पर हाथ से बनी पेंटिंग्स, शाही फर्नीचर और दुर्लभ वस्तुएं आपको एक राजसी दुनिया में ले जाती हैं। आज ये महल एक आलीशान होटल में बदल चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और ऐतिहासिक रुतबा आज भी वैसा ही है। फलकनुमा पैलेस हैदराबाद के रॉयल इतिहास को महसूस करने का एक शानदार मौका है। नंबर 2, मैसूर पैलेस, कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित यह महल राजसी ठाठ बाट और भव्यता की जीवंत मिसाल है। इसे अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है और यह वाडियार राजवंश का मुख्य निवास रहा है। मौजूदा महल 19वीं सदी के अंत में तब बनाया गया था जब पुराना महल आग में जल गया था। यह भव्य महल करीब 150,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसकी बनावट इंडो सार्सेनिक शैली में की गई है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गौथिक वास्तुकला का सुंदर मेल देखने को मिलता है। 3 मंजिला इस महल के ऊपर सोने से जड़ा हुआ सुंदर गुंबद और 4 ऊंचे बुर्ज इसे और भी भव्य बनाते हैं। महल के अंदर का दरबार हॉल, रंगीन शीशों से जड़ी छतें, लकड़ी की बारीक नक्काशी और दीवारों पर बनी सुंदर पेंटिंग्स इसकी शाही शान को दर्शाती हैं। शाम के समय जब यह महल लगभग 1 लाख बल्बों से जगमगाता है, तब इसका नजारा किसी परी लोक जैसा लगता है। हर साल दशहरे के मौके पर यहाँ शाही जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो इसकी ऐतिहासिक महिमा को जीवित रखते हैं। मैसूर पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कर्नाटक की रॉयल विरासत की चमकती हुई मिसाल है। नंबर 3, उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में बना यह महल सिर्फ रॉयल्टी का प्रतीक नहीं, बल्कि इंसानी मेहनत और वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार भी है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था, ताकि अकाल के समय लोगों को रोजगार मिल सके। यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में गिना जाता है। उम्मेद भवन पैलेस लगभग 27 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इसका कुल निर्माण क्षेत्र करीब 33 लाख वर्ग फीट है। इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। एक हिस्सा शाही परिवार का निवास है, दूसरा हिस्सा एक शानदार होटल में परिवर्तित किया गया है और तीसरा हिस्सा म्यूजियम है, जहां जोधपुर की राजशाही इतिहास को दर्शाया गया है। महल की बनावट इंडो डेको शैली में है, जो उस दौर की आधुनिकता और पारंपरिक शिल्प कला का अनोखा मेल दिखाती है। सुनहरे पत्थरों से बना यह महल दूर से सूरज की रोशनी में चमकता हुआ नजर आता है। अंदर के हॉल, आलीशान सीढ़ियां, इटालियन संगमरमर और बारीक पेंटिंग्स इसे बेहद शाही बनाते हैं। आज भी उम्मेद भवन पैलेस राजसी ठाठ बाट और राजस्थान की भव्य परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, कला और शान का संगम है, जो हर किसी को हैरान कर देता है। नंबर 4, लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में स्थित है और इसे देश के सबसे भव्य महलों में से एक माना जाता है। इसे गायकवाड़ राजवंश ने बनवाया था और यह 1890 में पूरी तरह तैयार हुआ था। इस महल की खास बात यह है कि यह बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। करीब 500 एकड़ में फैले इस महल में यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का शानदार मेल देखने को मिलता है। इसकी ऊंची छतें, रंगीन कांच की खिड़कियां, संगमरमर की मूर्तियां और बारीक नक्काशी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। अंदर बना दरबार हॉल सोने की परत वाली दीवारों और विशाल झूमरों से सजा हुआ है, जो शाही ठाठ का एहसास कराता है। इस महल के भीतर एक निजी गोल्फ कोर्स, संग्रहालय और विशाल बगीचा भी है। कहा जाता है कि यहाँ अब भी राज परिवार के वंशज रहते हैं,
लेकिन महल का एक हिस्सा आम लोगों के लिए खुला है। अगर आप इतिहास, कला और शाही ठाट के दीवाने हैं तो लक्ष्मी विलास पैलेस की सैर आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगी। ये महल सचमुच शाही भारत की भव्यता और गौरव का प्रतीक है। नंबर 5, बैंगलोर पैलेस। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में स्थित बैंगलोर पैलेस एक ऐसा शानदार महल है जिसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय किले में आ गए हों। ये महल 1974 में बना था और इसे वोडेयार राजवंश ने बनवाया था। इसकी बनावट इंग्लैंड के विंडसर कैसल से प्रेरित है, जिसकी वजह से इसमें लकड़ी की नक्काशी, ऊंचे बुर्ज और खूबसूरत बाग बगीचों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। बैंगलोर पैलेस करीब 40,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें भव्य दरबार हॉल, राजसी झूमर, दीवारों पर बनी यूरोपीय पेंटिंग्स और लकड़ी के शानदार फर्नीचर इसे बेहद खास बनाते हैं। इस महल में आपको रॉयल लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिलेगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ समय समय पर बड़े म्यूजिक कंसर्ट और कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जहाँ हजारों लोग जुटते हैं। ये महल इतिहास, कला और वास्तुकला का अनोखा संगम है जो हर उम्र के लोगों को रोमांचित कर देता है। अगर आप कभी बैंगलोर जाएं तो इस राजसी महल को जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास की जिंदा कहानी है। नंबर 6, सिटी पैलेस, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दिल में बसा यह महल राजपूताना शान और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसे 18वीं सदी की शुरुआत में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जब उन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी थी। यह महल आज भी जयपुर के शाही परिवार का निवास है। सिटी पैलेस करीब 1,17,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई महल, आंगन, मंदिर और बाग बगीचे शामिल हैं। इसकी बनावट मुगल, राजपूत और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है जो इसे बेहद खास बनाता है। गुलाबी और सफेद पत्थरों से बने इसके द्वार, नक्काशीदार खंभे और रंगीन शीशों वाली खिड़कियां देखने लायक हैं। महल के अंदर का सबसे खास हिस्सा है चंद्र महल, जो अब भी शाही परिवार का निवास है। इसके अलावा दीवाने खास और दीवाने आम जैसे हॉल, शाही हथियारों का म्यूजियम और सुंदर आर्ट गैलरी भी दर्शकों को आकर्षित करते हैं। यह महल न केवल इतिहास को जीवंत करता है बल्कि जयपुर के रॉयल कल्चर की गरिमा को आज भी कायम रखता है। सिटी पैलेस एक ऐसी जगह है जहां हर दीवार के पीछे छिपी होती है कोई अनकही शाही कहानी। नंबर 7, लेक पैलेस, उदयपुर। उदयपुर की पिछोला झील के बीचों बीच सफेद संगमरमर से बना यह महल ऐसा लगता है जैसे पानी पर कोई परी महल तैर रहा हो। इसे 18वीं सदी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ग्रीष्मकालीन शाही आवास के रूप में बनवाया था। यह महल जग निवास के नाम से भी जाना जाता है। लेक पैलेस करीब 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी बनावट पूरी तरह सफेद संगमरमर की है। चारों तरफ झील का शांत नीला पानी और पीछे अरावली की पहाड़ियां मिलकर इसे और भी जादुई बना देते हैं। महल की दीवारों पर सुंदर जालीदार खिड़कियां, बारीक नक्काशी, झरोखे और चमचमाती छतें इसकी शाही सुंदरता को दर्शाती हैं। आज लेक पैलेस को एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है जिसे ताज ग्रुप संचालित करता है। यहाँ कई फिल्में भी शूट हो चुकी हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड की ओनेक्टोपसी, जिससे ये महल अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी पा चुका है। रात के समय जब महल रोशनी से जगमगाता है और झील में उसकी परछाई दिखती है, तब लगता है जैसे समय थम गया हो। लेक पैलेस सिर्फ एक महल नहीं बल्कि रॉयल्टी, प्रकृति और शांति का जादुई संगम है जो हर दिल को छू जाता है। नंबर 8, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में बना यह भव्य महल अपनी रॉयल शान और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसे 19वीं सदी के अंत में महाराजा गज सिंह जी द्वितीय ने बनवाना शुरू किया था और यह उनकी याद में बनाया गया था। लालगढ़ पैलेस की खूबसूरती और आकार इसे राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक बनाते हैं। ये महल करीब 50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी वास्तुकला राजस्थानी, मुगल और यूरोपीय शैली का अद्भुत मिश्रण है। लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना यह महल अपनी ऊंची मीनारों, खूबसूरत खिड़कियों और नक्काशीदार दरवाजों की वजह से भी खास है। महल के अंदर आपको भव्य हॉल, सुंदर बगीचे, राजसी चित्र, प्राचीन हथियार और शाही वस्त्र देखने को मिलेंगे। यहाँ का संग्रहालय बीकानेर की समृद्ध विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। लालगढ़ पैलेस न केवल बीकानेर के इतिहास की पहचान है बल्कि राजस्थान की शाही संस्कृति और कला का जीवंत प्रमाण भी है। इसकी भव्यता और शाही ठाट बाट हर इतिहास प्रेमी को मंत्रमुग्ध कर देती है। नंबर 9, जल महल, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीचों बीच मनसागर झील में बना यह महल बिल्कुल जादू जैसा लगता है। इसे 18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था, खास तौर पर गर्मियों में आराम और शिकार पार्टियों के लिए। जल महल 5 मंजिला है, जिनमें से 4 मंजिलें झील के पानी के नीचे डूबी रहती हैं और केवल ऊपर की एक मंजिल दिखाई देती है।
इसका कुल क्षेत्रफल करीब 6000 वर्ग फीट है, जो इसे एक कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद खूबसूरत महल बनाता है। इस महल की वास्तुकला राजस्थानी और मुगल शैली का बढ़िया मेल है, जिसमें लाल पत्थर, जालीदार खिड़कियां और छतरियां इसे भव्य बनाती हैं। झील के किनारे से या नाव से पास जाकर इसे देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। शाम के समय जब सूरज की रोशनी झील पर पड़ती है तो जल महल एक सुनहरे महल की तरह चमक उठता है। जल महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थानी शाही ठाठ और प्रकृति की खूबसूरती का अनोखा संगम है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 10, चंद्रगिरी किला, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पास बना यह ऐतिहासिक महल एक गुमनाम खजाने जैसा है, जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इसका इतिहास बेहद रोमांचक और गौरवशाली है। यह महल 15वीं सदी के अंत में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था और एक वक्त पर यही उनकी दूसरी राजधानी भी था। चंद्रगिरी किला और महल एक ऊंची पहाड़ी पर है, जहां से चारों ओर का नजारा बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इसका मुख्य महल, जिसे राजमहल कहते हैं, ग्रेनाइट पत्थरों से बना है और इसमें लकड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो इसकी मजबूती और खासियत को दर्शाता है। इस महल की वास्तुकला इंडो सरसेनिक स्टाइल की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें हिंदू और इस्लामी दोनों तरह के प्रभाव साफ देखे जा सकते हैं। अंदर के हॉल, गलियारे और दरबार बहुत भव्य हैं। साथ ही यहाँ एक सुंदर रानी महल भी है, जिसे